ये है हरिद्वार का बस स्टैंड, जो कि रेलवे स्टेशन से जस्ट सामने में है। आप जैसे ही स्टेशन से बाहर इंटर करोगे आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ से बसें तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, जो कि सोनप्रयाग गौरीकुंड तक जाती है, ऋषिकेश भी जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि सीट पे। अगर आप ऑनलाइन बुक करके आते हैं तो ऑनलाइन बुक अगर करते हैं तो आपको ईजिली यहाँ से सीट और बस टाइम पे मिल जाएगी। सबसे बड़ा सीन होता है उसी का। अगर आप ऑफलाइन के चक्कर में रहोगे तो फिर ना सीट मिलने का चांस है ना गाड़ी मिलने की चांस है, क्योंकि सुबह के टाइम ही यहाँ से गाड़ी चलती है। जैसे कि हम लोग के साथ सीन हो गया है। मतलब हम लोगों ने ऑनलाइन चेक तो करा था लेकिन बुक नहीं किया था, फिर सोचे ऑफलाइन ही जाके देख लूँगा। जो कि ऑफलाइन के चक्कर में यहाँ पे एक भी बसें नहीं मिल रही है। हम लोग 5 बजे ही आए हुए थे यहाँ पे, लेकिन अभी 7:30 6:30 बजने वाली है। ना बस में एक सीट ही नहीं है, सारा सीट जो है सो बस की ऑनलाइन बुक हो चुकी है। तो इसीलिए आप ट्राई करिए, आप कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो आप बस जो है सो 1 दिन या 2 दिन पहले ही बुक करके रख लीजिए, ताकि आपको ईजिली यहाँ से टाइम पे सीट मिल जाए। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे बस के लिए, क्योंकि 7 बजे 8 बजे के बाद हार्डली कोई बस मिलती नहीं है। तो हम लोगों ने अभी कैब बुक कराया है, बस तो नहीं मिला, हम लोग कैब बुक किए हैं। अब कैब से ही हम लोग देखते हैं, कैब वाला बहुत ज़्यादा चार्ज वैसे करेगी। अब देखते हैं बात करके। हाँ क्या हो गया? ऐसे बस का चार्जेस नॉर्मल डे में अगर आप आइएगा तो 600-700 रहता है। अच्छा हो गया कैब बुक? चलिए, हम लोग का कैब यहाँ पे बुक हो चुका है। हम लोगों ने कैब ही बुक किया। कैब ऐसे नॉर्मल कैब आपको 6,000-7,000 तक में कैब मिल जाएगी। 4 सीट 5 सीट के लिए पर पर्सन 1,000 रुपया के आसपास पड़ता है। और बस से आइएगा तो ऑनलाइन बुक करिएगा, तो ऑनलाइन बुक करोगे तो 600 के आसपास लगता है। ये हमारा कैब है, इसी से हम लोग अभी चलेंगे सोनप्रयाग, और फिर सोनप्रयाग से फिर हम लोग टैक्सी लेकर गौरीकुंड, फिर आगे हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं। चलो, ये रहा हम लोग का कैब कुछ इस तरह। बस खाली गाड़ी मिल जानी चाहिए। चलो ओला उबर मिलेगा भैया? बाय बाय बस। खाना पीना हो जाए। अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में, ये देवप्रयाग जो जाती है उसी रास्ते में रुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, फिर आगे चलेंगे। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। रास्ते में रुके हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे। कहाँ पे गए हम लोग? ये रुद्रप्रयाग। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं रास्ता में, क्योंकि हमारी कैब की सर्विसिंग हो रही है। मतलब उसका टायर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे मारुति सुजुकी का
शोरूम था बगल में नेक्सा का, तो वहाँ पे उसका रिपेयर का काम चल रही है। तब तक हम लोग सोचे क्यों ना इस जो व्यूज़ है, ये जो तस्वीर है, उसको कैप्चर किया जाए। अभी है हम लोग फाटा में रुके हुए हैं। यहाँ पे बहुत लंबी जाम पड़ी है यहाँ पे, ये इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये जाम कहाँ से है, कितनी दूर से है, कब तक रहेगी पता नहीं। बहुत लंबी जाम, ये टूर है। 1 मिनट में आपको ये जाम दिखा रहा हूँ कितना लंबी है। ये देखो भाई साहब, ये देखो। मार नहीं आ रहा। बस लाइट कम करो। अभी टाइम हो रही है 9:10 और अभी पहुंचे हैं हम लोग सोनप्रयाग। ये है सोनप्रयाग, जो कि हम लोग सुबह 7 बजे हरिद्वार में कैब लिए थे और अभी जाके हम लोग सोनप्रयाग पर पहुंचे हैं। काफ़ी लंबा जाम थी, रोड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया गाड़ी में, लेकिन फाइनली अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंचे हैं। अगर आप कार से आ रहे हैं अपना, तो आपको कार अपना सोनप्रयाग में ही पार्क करनी पड़ेगी। ये इधर इस साइड में पार्किंग के लिए बना हुआ है और यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी। फिर यहाँ से टैक्सी या कुछ लेके आपको गौरीकुंड तक जाना हो, गौरीकुंड तक। फिर वहाँ से फिर ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे, यहाँ पे खाना वाना यहाँ पर खा के फिर हम लोग गौरीकुंड में स्टे करेंगे। फिर सुबह ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं। ये वो मेन रोड है, वहाँ से फिर हम लोग ये ऊपर आके ये अंदर में होटल है। नॉर्मली यहाँ पे होटल मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है भाई। इसी टाइप के होटल है सारे, बस सिंपल यहाँ पे मिलेगी, ज़्यादा हाई फाई नहीं मिलेगी यहाँ पे। और इसी का चार्ज बहुत ज़्यादा है। और ये तो पूरा पहाड़ पत्थर से बना हुआ है ऊपर तक। तो अभी हम लोग स्टे किए हैं सोनप्रयाग में। और यहाँ पर नॉर्मली अगर होटल का किराया की बात करें तो आपको नॉर्मल 2000 से मिनिमम 2000 से स्टार्टिंग आपको होटल यहाँ पे मिल जाएगी। डबल बेड का मिल जाएगा होटल, आराम से आप 3 आदमी भी हैं, 4 आदमी भी हैं, आराम से स्टे कर सकते हैं। उससे भी हाई प्राइस की है, 3000, 3500, 4000 तक भी यहाँ पे होटल्स। इसका बात की है। तो आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, वहाँ पे सारे चीज़ का रेट, होटल्स का रेट डबल होते जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि जितना भी पॉसिबल चीज़ हो वो नीचे से ही कैरी कर लें, ताकि आपको ऊपर कोई भी चीज़, ताकि आपको ऊपर दिक्कत ना हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि होटल्स आप अगर सोनप्रयाग आ रहे हो तो सोनप्रयाग में कोशिश करिए कि सोनप्रयाग में स्टे कर लें, क्योंकि गौरीकुंड में फिर यहाँ से ज़्यादा रेंट रहता है होटल का। तो जैसे कि हम लोगों ने सोनप्रयाग में ही स्टे किया है और यहाँ से सुबह टैक्सी लेके आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप टैक्सी लेके जा सकते हैं। 100 रुपये मिनिमम रहता है चार्ज। फिर वहाँ से आप फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। तो ये रहा। और सबसे पहले मैं बता दूं, आप किसी भी पॉइंट से अगर केदारनाथ आ रहे हैं तो अगर ट्रेवल्स की बात करें, ट्रेवल्स का मैंने बताया नहीं था, ट्रेवल्स की बात करें तो हम सेंटर पॉइंट हरिद्वार को लेके चलते हैं। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको बस से ट्रैवल करनी होगी।
और या तो फिर आप अगर ऋषिकेश आते हैं तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग आपको बस से ट्रैवल करनी होगी, या तो फिर देहरादून आते हैं तो वहाँ से आपको बस से ट्रैवल करनी होगी। तो तीनों जगह का चेक पॉइंट आप कहीं से भी कहीं पे भी अगर आप उतरते हैं वहाँ से अगर आ रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग तक बस से आनी होगी, जिसका नॉर्मल किराया अगर आप विदाउट बुकिंग किए हुए हैं तो ऑफलाइन में अगर लीजिएगा तो 800 से 900 तक 1000 रुपये भी जा सकता है, लेकिन उसमें टिकट का चांस या सीट का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन बुकिंग करने का। बस का जो कॉस्टली है वो ऑनलाइन में 600-700 में आराम से इजीली आ जाएगा। तो आप 1 दिन 2 दिन पहले ही हरिद्वार से वहाँ से बस सोनप्रयाग के लिए ऑनलाइन बुक कर लीजिए। विंडो सीट चाहिए तो विंडो सीट बुक कर लीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बहुत सारी बसें वहाँ से मॉर्निंग के टाइम में चलती है। स्टेशन से जैसे बाहर आओगे आप, सामने में आपको वहाँ की बस स्टैंड मिल जाएगी, जहाँ से वो उत्तराखंड स्पेशल बस, बहुत सारी बसेस हैं जो कि यहाँ तक आती है। रुद्रप्रयाग हो गया, देवप्रयाग हो गया, सोनप्रयाग तक ईजिली आती है। तो वहाँ से आप सोनप्रयाग तक ईजिली आ सकते हैं। तो फिर सोनप्रयाग से फिर टैक्सी करके गौरीकुंड तक आइए। फिर गौरीकुंड से 21 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि वो आपको पैदल करना होगा। तो आप अगर आप बैग लेके आ रहे हैं तो ज़्यादा भारी सामान लेके ना आएँ, जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो वो चीज़ आप लेके आइए। ऊपर रेनकोट वगैरह ले लीजिए, रेनकोट ऊपर में बहुत महंगा आता है। आप कोशिश करिए कि हरिद्वार में अगर हैं तो हरिद्वार में 50 रुपये में, 100 रुपये में रेनकोट मिल जाएगी। जैसे जैसे आप अगर वहाँ पे नहीं परचेज़ करोगे तो ऊपर आते आते रेनकोट बहुत महंगा हो जाता है, 100 रुपये 150 रुपये भी हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी सोनप्रयाग में मैगी खाई तो 80 रुपये का फुल प्लेट मिला है, यही चीज़ नीचे में 40 रुपये में मिल रहा था। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेट बहुत ज़्यादा हाई ऊपर होते जाता है। और एक चीज़ ठंड के लिए ऊपर टेम्परेचर, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ही मतलब ये हाई होते जाता है, तो ठंड बहुत ही बढ़ते जाती है। हम लोग सोनप्रयाग में अभी हैं तो अभी नीचे रुद्रप्रयाग तक में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे सोनप्रयाग आए तो मौसम एकदम दिन के टाइम में एकदम नेचुरल हो गई, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। लेकिन जैसे रात हुई, रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। उतना भी ठंड अभी सोनप्रयाग में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कैप नहीं भी है तो चलेगा। लेकिन आप जैसे गौरीकुंड से ऊपर ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे सुबह के टाइम में और रात के टाइम में अभी तो हम लोग जा ही रहे हैं तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के माहौल से लग रहा है कि सोनप्रयाग में इतना ठंड है तो ऊपर भी ठंड होगी ही होगी। तो कोशिश करिए आप जैकेट, इनर, रेनकोट, सॉक्स वगैरह सब लेके चलिए, क्योंकि इस सब चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी ऊपर में आप अगर होटल नहीं भी ले रहे हो तो कैंप में आराम से सो सकते हो। कैंप का किराया 400-500, डबल बेड का 1000 रुपये। अगर आप 4 आदमी हैं तो 1500-2000 तक में कैंप, 1500 तक में काफ़ी एक आपको कैंप मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको ट्रैवल में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ हर जगह, हर रास्ते में, हर एक 24 to 24 आवर्स हर जगह आपको दुकानें मिलेगी। कहीं भी चीज़, कोई भी चीज़ खरीदनी हो आराम से इजीली कैरी कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग के टाइम में ये जो ट्रैफिक होती है वो ट्रैफिक सोनप्रयाग से 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले से बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। इसीलिए आप कोशिश करिए मॉर्निंग में बस पकड़िए ताकि शाम तक में आराम से सोनप्रयाग तक पहुंच जाओ। और जब भी ट्रैक स्टार्ट करिएगा स्टे करके गौरीकुंड से, तो सोनप्रयाग से मॉर्निंग से 3 बजे से ही ट्रैक स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे स्टे किए हैं, सुबह 3 बजे यहाँ से हम लोग होटल चेकआउट करेंगे और गौरीकुंड जाएंगे और फिर 4 बजे से ट्रैक स्टार्ट यहाँ से करना है हम लोग को। तो ये रहा, और चलते हैं फिर। आप सुबह देखते हैं कैसा हम लोग का जर्नी रहता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है केदारनाथ, जो कि इतने सालों का सपना था जो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ आपको इस चीज़ को, कि जिसको आज तक सिर्फ रील्स में देख रहे थे उसको सामने से देखूँगा। तो चलिए और एक्सप्लेन करते हैं कल से।